हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है हम वही सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी मेथड यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। और ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसका मैं एक इजी मेथड और ट्रिक बताऊंगी आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें किस तरह सॉल्व करने चाहिए। अगेन ये लाइंस और एंगल्स का क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपनी एंगल्स की प्लेलिस्ट में डाले हैं हमारे चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। वहां से आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि जब भी एंगल्स की क्वेश्चन ओलंपियाड एग्जाम या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको सॉल्व करने हैं तो किस तरह इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम बहुत ही इजी मेथड देखेंगे इसको सॉल्व करने का। और जो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज जो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो है ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी और एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जेड शेप के होते हैं। जब इस तरह की दो पैरेलल लाइंस होती है और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करती है और यहाँ पर ये जेड शेप बनता है और इंटीरियर में ये जो दो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको इस वाले में क्या देखना है, ये जेड शेप। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पैरेलल लाइंस इस तरह की दी हुई है जो ब्लैक से दी हुई है और येलो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में इस तरह दो पैरेलल लाइंस दी हुई है और येलो इस तरह ट्रांसवर्सल इनको कट करिए। तो ये जो एंगल है ये दोनों पिंक से जो मार्क है ये इक्वल होंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये दो जो पैरेलल लाइंस है और ये जो ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल की एक साइड है और ये दूसरी साइड है। तो जो एक साइड में इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये इंटीरियर में जो एंगल्स बनते हैं इस तरह जी और एच की तरह, तो ये जी प्लस एच क्या होता है 180 डिग्री। ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, इंटीरियर में जो बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स और एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये दोनों जो इंटीरियर में एंगल्स है उनका सम होगा 180 डिग्री। और यहाँ पर भी ये आई और जे, आई प्लस जे 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और यहाँ पर भी एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हमें पता है डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस कट बाय ए ट्रांसवर्सल एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये ऐसे दो ब्लैक पैरेलल लाइंस होगी और येलो ये ऐसे इस तरह ट्रांसवर्सल दी हुई है। तो ये जो दो एंगल बनेंगे ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे। हमारे क्वेश्चन में को इंटीरियर एंगल्स इस तरह आएंगे। ठीक है, तो ये एक बार आप ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। गिवन दैट LM इज पैरेलल टू NQ। तो यहाँ पर ये जो लाइन LM है NQ के पैरेलल दी हुई है। एंगल LMP इक्वल्स टू 135। LMP ये जो एंगल है 135 है और QNP ये एंगल 120 दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टू लाइंस पैरेलल दी हुई है। ठीक है, तो जब भी पैरेलल लाइंस हमको दी हुई है तो मैंने बताया कि आपको क्या चेक करना है। सबसे पहले आपको जो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं उनको इक्वल कर लीजिए, उनसे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो एंगल्स इक्वल करने की प्रॉपर्टीज है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे कौन से एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। तो इस फिगर पे आ जाइए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये LM इस पैरेलल टू NQ हमको दिया हुआ है और मैंने इनके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दी है। ये ब्लू से जो मार्क है इसको मैंने नेम दे दिया है PL। ठीक है, क्या मैंने किया है, LM और NQ पैरेलल लाइंस दी हुई है, मैंने PL एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है इन दोनों लाइंस के पैरेलल। ठीक है, तो थर्ड पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर टिप ये है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर थोड़ा सा बैंड हो रहा है, इस तरह वी शेप बन रहा है, तो वो इसी तरह तरीके से सॉल्व होंगे। हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टिप है। अब फिर सेकंड
अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है क्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है LM और PL भी पैरेलल लाइन है और इनकी ट्रांसवर्सल हो गई MP। ठीक है, तो यहाँ पर ये Z शेप बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर Z शेप बनते ही हम क्या सोचेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे यहाँ पर। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है। तो यहाँ पर ये जो रेड से दोनों एंगल्स है ना, ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 135 हमको ये दिया हुआ है, तो ये जो होल एंगल है ये 135 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहीं से हम सोचेंगे कि यहाँ पर मुझे ये होल एंगल दिया हुआ है, तो x कैसे निकलेगा। अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाए, अगर मेरे पास ये एंगल सपोज y है और y मेरे पास आ जाता है, तो मैं x की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर ये होल एंगल 135 दिया हुआ है। अगर y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है तो मैं 135 माइनस y करके x की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, अब y की वैल्यू मेरे पास कैसे आएगी। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये NQ पैरेलल लाइन है और PL भी पैरेलल लाइन है और NP ट्रांसवर्सल लाइन है। अभी हमने देखा ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो इंटीरियर में एंगल बन रहे हैं, इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये 120 है और ये y है, तो 120 प्लस y क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर सोचिए ये 120 है तो ये कितना होगा कि 180 हो जाएगा। y हमारे पास 60 होगा, तब ये 180 इन दोनों का सम होगा। तो एक बार मैं इक्वेशन तो आपको लिख के दिखा देती हूँ। ये 120 प्लस y हमारे पास, इनका सम है 180 डिग्री, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, या को इंटीरियर एंगल्स। तो y क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120। ठीक है, तो y हमारे पास यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू 60 आ गई है। अब क्या करेंगे, 135 में से y सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो 135 माइनस y, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 135 माइनस y हमारे पास क्या आया, 60। तो ये आ जाएगा 135 माइनस 60। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 75 डिग्री। एक बार फिर से क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हमारे पास जब इस तरह बैंड वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो दो पैरेलल लाइंस दी हुई है उनके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे LM NQ हमको पैरेलल दी हुई है और PL मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। और जब मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है तो यहाँ पर मुझे एक Z शेप दिख रहा है और मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दिया है। और इक्वल करके मैंने देखा कि x की वैल्यू निकलेगी अगर मुझे ये एंगल पता होगा y। ठीक है, तो y कैसे निकलेगा, अब एक और एंगल हमें दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 120 प्लस y 180 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। तो y की वैल्यू 180 माइनस 120 60 आ गई। अब x कैसे निकलेगा, 135 होल एंगल है, मतलब x प्लस वाई कितना है, 135। तो y क्या, y की वैल्यू हमको दी हुई है, तो x क्या हो जाएगा, 135 माइनस y। ये लिख दिया, x इक्वल्स टू 135 माइनस वाई, 135 माइनस 60 इक्वल्स टू 75। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी x की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।